हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 17 जून के करंट अफेयर्स की। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि रोबोट कैप्टन अर्जुन किस रेलवे जोन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह है हमारे भारतीय रेलवे की सेंट्रल जोन के द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सक्षम रोबोट है कैप्टन अर्जुन। और ये यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज़ करने के लिए और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। और इस रोबोट पर स्थापित मोशन सेंसर, एक PTZ कैमरा और एक डोम कैमरा की मदद से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। और इसमें सेंसर बेस्ड सैनिटाइज़र के साथ साथ मास्क डिस्पेंसर भी शामिल किया गया है। और इसके स्थापित कैमरे संदिग्ध और असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। और इसमें एक नेटवर्क विफलता के मामले में रिकॉर्ड करने के लिए इनबिल्ट सायरन, मोशन एक्टिवेटेड स्पॉटलाइट के साथ साथ इनबिल्ट इंटरनेट स्टोरेज भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे। तो फिलीपींस में हमारे अगले राजदूत होंगे शंभू एस कुमारन। और जो स्थान लेंगे जयदीप मजूमदार का। और राहुल श्रीवास्तव हाल ही में जो राजदूत रोमानिया के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और मोनिका मोहता ये स्विट्ज़रलैंड की राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। यहाँ की मुद्रा फिलिपिनी पेसो है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो डुतेर्ते। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 16 जून को, यानी जो पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और इस दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक जो प्रवासी हैं उनके द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और जो अब की बार इसकी थीम रखी गई है बिल्डिंग रिसाइलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगर इस डे के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र का IDFR को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना, जो इन योगदानों से लाखों परिवारों, समुदाय और देश के क्षेत्र पर भी पड़ता है। और समाज को सामूहिक रूप से रहने के लिए जागरूक करता है। और इस डे के बारे में बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFD संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वो विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 के प्रमुख परिणामों में से एक है। और उसके बाद में 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया। और उसके बाद में यह दिन मनाया जाने लगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंस्टा फ्लिक्स कैश सुविधा किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है हमारे निजी क्षेत्र के बैंक ICICI के द्वारा। और यह अपनी जो सैलरी खाते ग्राहक हैं, जो सैलरी खाता है ग्राहकों का, उनके लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इन्होंने शुरू की है। और पूरी तरह से डिजिटल इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट्स देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के ज़रिए उठा सकते हैं। इंस्टा फ्लिक्स कैश के बारे में बात करें तो ये जो इंस्टा फ्लेक्सी कैश है ये एंड टू एंड पूरी तरह डिजिटल सुविधा है। और इसके अंदर हम ऋण उठा सकते हैं और ऋण की सुविधा भी तुरंत मंजूरी मिल सकेगी इसके द्वारा। और कस्टमर्स 48 घंटों के अंदर इस ओवरड्राफ्ट लिमिट को इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसके अंदर जो फीचर्स रखे गए हैं वो ओवरड्राफ्ट के लिए इंस्टेंट अप्रूवल रखा गया है, ओवरड्राफ्ट की व्यापक क्रेडिट लिमिट रखी गई है और जितनी ज़रूरत हो उतने ओवरड्राफ्ट लिया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए, यह भी सुविधा रखी गई है। और सुविधा अनुसार भुगतान करना और पहले चुकाने पर कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर। जो यदि ग्राहक समय से पहले ओवरड्राफ्ट अमाउंट बैंक को चुका देता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
और इसमें ऑटो नवीनीकरण की सुविधा भी दी गई है। आईसीआईसी बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं संदीप बख्शी, और जो गैर कार्यकारी आईसीआईसी बैंक के अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन गैस एक्सचेंज IGX प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? तो ये हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने IGX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और जो IGX है ये पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वालिटी NZ कुलिनरी कप 2020 किसने जीता है? तो यह है हमारे सैफ अंगद सिंह राणा, इन्होंने ये कप जीता है। और इस जो पुरस्कार की घोषणा है वो दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, उन्होंने की है। और जो सैफ अंगद सिंह राणा है ये क्वालिटी NZ कुलिनरी कप 2020 के साथ में 50,000 रुपये के मूल्य का क्वालिटी NZ लैम्ब और 46,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक वेबर विक्यू भी जीता है। और इस पुरस्कार है ये भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी NZ कुलिनरी कप है। और इस प्रतियोगिता के अंदर कुल 120 प्रविष्टियों को फाइनल में चुना गया था। और इसके अंदर जो जज पैनल था उसके अंदर शेफ देवेंद्र कुमार और इसके साथ में शेफ सलील फडणवीस और शेष जोगेश अरोड़ा और स्टीफन फ्लेमिंग शामिल थे। और जो क्वालिटी NZ कुलिनरी कप मटन लंब चैलेंज विनर हैं वो हैं शेफ वैभव भार्गव। और यह है न्यूजीलैंड का, इसलिए तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो जैकिंडा अर्डन हैं और यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा किसने शुरू की है? तो MSME के लिए यानी हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है ये की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। और भारत में MSME की कम से कम 60 मिलियन से अधिक इकाइयाँ हैं और जो भारत की GDP में अपना लगभग 29% हिस्सेदारी रखता है। अगर सुरक्षा सैलरी अकाउंट के बारे में बात करें तो इसमें अभिनव खाता सेवा माध्यम से MSME और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और उनके अपने कर्मचारी को एक वित्तीय सुरक्षा बैंकलेट भी प्रदान करेंगे। और यह सुविधा भारत में बीमा की कम पहुंच को ध्यान में रखते हुए हॉस्पी कैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जैसे लाभ प्रदान करेगा। इसमें खाते में कोई न्यूनतम शेष रखना भी जरूरी नहीं है। और इस सेवा के जरिए खाता धारक भारत भर में किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सेंटर से 5 लाख रुपए की नकद निकासी भी कर सकेंगे। और इसमें एक महीने में 50,000 रुपये तक की नकद निकासी और 20,000 रुपये तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके MD और CEO हैं अनुव्रत विश्वास। और ये मास्टर कार्ड ने भी इनके साथ टाई अप किया है, तो मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क US में है और इसके अध्यक्ष और CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्मी बैन डिवाइस किसने लॉन्च की है? तो ये की है हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। और इस डिवाइस को अटल एक्यूबेशन सेंटर एंड इनोवेशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया महिला उद्यमियों के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की इसमें क्षमता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है हमारा भारत, और भारत संस्थापक सदस्य के रूप में यहाँ शामिल हुआ है। और जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित अब भारत भी सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच में इस साझेदारी का उद्देश्य
AI की जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानव अधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास के उपयोग का मार्गदर्शन इसमें करना है। जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में स्थित सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा सहायता भी प्रदान की जाएगी। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई ऑफिस एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ई ऑफिस एप्लीकेशन ये हमारे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के अध्यक्ष एम अजीत कुमार के द्वारा पूरे भारत में 500 से अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। और जो एप्लीकेशन लॉन्च की है, इसके बाद में CBIC यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इन्होंने अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित यानी स्वतः यानी ऑटोमेटिक करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। और ई ऑफिस भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है और ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया और जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, इनके द्वारा इसको समर्थन दिया गया। और जो हमारे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक हैं, वो हैं नीता वर्मा। हमारा अगला है निधन के बारे में। तो पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक थे माधवराव पाटिल, इनका निधन हो गया है। पाटिल जी ने 1988 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से जीते थे और ये शरद पवार के बड़े समर्थक में से एक थे। 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले भी यह पहले व्यक्ति थे। न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पुरे का भी निधन हो गया है। उन्होंने 1953 से 1956 के बीच में न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट में 355 रन बनाए और 9 विकेट भी लिए थे। इसके अलावा उन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 टेस्ट मैच खेले, जिनमें कुल 2336 रन बनाए और 68 विकेट भी हासिल किए थे। और हमारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के निदेशक थे अतुल श्रीवास्तव, उनका भी निधन हो गया है। और श्रीवास्तव जी ने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में पदभार संभाला था और अपने लंबे समय के करियर में सेल में 35 से अधिक वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी के मानव संसाधन विकास में सेवा की और अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने सेल के बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व किया और इनके कॉरपोरेट कार्यों में भी कार्य किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए करंट अफेयर्स मैजिक चैनल और हमारे चैनल और आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।